मौलाना साहब ने बम फोड़ दिया कंटिजेंसी करके। कंटिजेंसी तो मतलब कंटिजेंसी ऐसा है कि जैसे ये पेन है, तो ये पेन किसी ने बनाया है, ना बनाया होता कोई फर्क ना पड़ता। तो कंटिजेंट वो चीज है जो ना भी होती तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब कंटिजेंट चीज किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, और ये चेन जो है वो इन्फिनाइट तक चलती चली जाएगी, जो कि ये मानना नहीं चाहते हैं। तो ये कह देंगे फिर उसके बाद एक फर्स्ट कॉज होनी चाहिए, उसको ये गॉड कह रहे हैं। कंटिजेंट को हम लेते जाएंगे और अचानक से हम नॉन फिजिकल चीज पे चले जाएं, तो एक ये प्रॉब्लम आएगी कि भाई जो नॉन फिजिकल है वो फिजिकल कैसे बनाया। वेदांत में क्या किया है कि अगर आप कंटिजेंट जो सीरीज है उसको फॉलो भी करोगे ना, तो एंड में आपको प्रकृति मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगा। कि जो जगत है, जो यूनिवर्स है, ये इटर्नल है, ये साइक्लिक भी है, ये हमेशा रहता है, लेकिन ये ईश्वर नहीं है। अब आप कहोगे अद्वैत में तो है, अद्वैत में भी ये माना जाता है कि वो प्रकृति है, लेकिन वो मान लेते हैं कि माया है, मतलब ईश्वर की माया है, वो उसी ब्रह्म से ही आ रही है। तो वो प्रकृति को भी ब्रह्म मानते हैं, यानी वो यहाँ तक ब्रह्म मान रहे हैं, हम जगत को भी। इसलिए हम पेड़ की भी पूजा कर लेते हैं, हम पर्वत की भी कर लेते हैं। इस्लाम तो ये करेगा नहीं। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों को अद्वैत भी पढ़ना चाहिए। भाई पढ़ना कब से गुनाह हो गया? कांत जैसे ये कहते हैं कि कंटिजेंसी और नेसेसिटी जो है ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। कांत के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट जो है उसको उसकी संपूर्णता में जान ही नहीं सकते। बुद्धिज्म को आप देख लो, कंटिजेंसी की तो खत्म ही कर दिया है, नेसेसरी बीइंग भी नहीं रखा है।